मोबाइल चलाने से डांटने पे बरेली में 3 लड़कियों ने अपने टीचर को ही जेल भिजवा दिया। बेचारे 8 साल तक मुकदमा लड़ते रहे, अब जाके बरी हुए। टीचर का नाम था विवेक जौहरी, मैथ पढ़ाया करते थे। 3 लड़कियां थी जो 8वीं में पढ़ती थी और घर से वो मोबाइल लेके आती थी। विवेक जी ने उनको डांट दिया, मोबाइल मत चलाओ, क्लास में बैठो, पढ़ाई करो। उन्होंने जाके अपने घर में बता दिया कि हमको तो हमसे छेड़छाड़ करते। माता पिता ने ज्यादा पूछताछ करने की बजाय, ज्यादा जांच करने की बजाय सीधे सीधे मुकदमा लिखवा दिया और विवेक जौहरी को पॉक्सो में जेल भेज दिया। 8 साल के बाद अब बेचारे वो बरी हुए। 8 साल तक उन्होंने पारिवारिक अपमान झेला, सामाजिक अपमान झेला। रिश्तेदार नातेदार भी सोच रहे थे कि विवेक जौहरी ने क्या पता ऐसा किया हो। मैं तो भगवान को धन्यवाद दूंगा कि विवेक जौहरी इतने मानसिक रूप से मजबूत थे कि वो कोर्ट में मुकदमा लड़ते रहे, उन्होंने आत्महत्या नहीं किया। सेम एग्जांपल प्रयाग, विष्णु तिवारी, उनके खिलाफ पॉक्सो का आरोप लगाया, छेड़छाड़ का आरोप लगाया, बलात्कार का आरोप लगाया, SC/ST एक्ट उसमें लगा दिया। 20 साल तक जेल में रहे। 20 साल के बाद सबूत के अभाव में भरी, क्योंकि पूरा केस झूठा था। फर्जी SC/ST के केस, फर्जी छेड़छाड़ केस, फर्जी बलात्कार के केस, फर्जी दहेज के केस, और इसके कारण भारत में हजारों की संख्या में लड़के और पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। आज ही मेरे पास बुलंदशहर से घटना आई है। वो लड़की एक्सटॉर्शन कर रही है, फोटो खींच लिया, साथ में दोस्ती करने का, यारी करने का, घूमने टहलने का। पहले उसने आईफोन खरीदवा लिया, फिर कुछ और पैसे ले लिए। अब कह रही है कि नहीं 1 लाख रुपए दो तब तुम्हारा छोड़ूंगा, नहीं तो हम तुम्हें हंगामा करेंगे। जाके लड़के के साथ हंगामा कर रही है, करे मैं शादी नहीं करने दूं। आज की डेट में लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, बूढ़े भी आत्महत्या कर रहे हैं इस फर्जीवाड़े के चक्कर में। दुर्भाग्य देखिए, न इस पे सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, न हाईकोर्ट में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न संसद में चर्चा हो।